नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। तो शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर, सोमनाथ मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भावुक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास और आस्था पर हुए आघात को याद किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि सोमनाथ शब्द सुनते ही गर्व की अनुभूति होती है। पीएम ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर उत्साहित नहीं थे और इसके पक्ष में नहीं थे। अब इसे लेकर सियासी घमासान चढ़ गया है और एक बार फिर से जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री का नाम सामने आया है तो कांग्रेस इसे लेकर हमलावर है। पूरी कहानी और पूरी खबर आपको बताएंगे। दूसरी खबर, दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात की चर्चा बड़ी जोरों से है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक गहमा गहमी है, चर्चा चल रही इस मुलाकात को लेकर। पीएम आवास पर तकरीबन 1 घंटे तक की मुलाकात चली है। इस अहम बैठक में कई राजनीतिक मुद्दों, संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई है। खासतौर पर यूपी में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। तीसरी खबर, दिल्ली में दंगाई थम नहीं रहे। जिस तरीके से दिल्ली में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, दिल्ली वासियों के लिए खतरे की घंटी है। दिल्ली में होने वाली गुंडागर्दी ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से बैंक एन्क्लेव में जिम के अवैध कब्जे को लेकर एक महिला और उसके पूरे परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और फिर जानलेवा हमला भी किया गया। जिम खाली कराने की बात पर बदमाश लगातार गाली गलौज करते रहे, धमकी और मारपीट की जाती रही, लेकिन अभी तक इस मामले में चारों तरफ सन्नाटा है। बताएंगे आपको इस खबर की पूरी डिटेल। फिर खबर होगी यूपी से। यूपी के संभल में बिजली चोरी का मामला सामने आया है। बिजली चोरी के खिलाफ जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बड़ा अभियान चलाया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में चले इस अभियान के दौरान टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में बिजली चोरी पकड़ी गई है। शुरुआत पहली बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को लेकर एक भावुक लेख लिखा है। मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरा होने पर यह लेख लिखा गया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि सोमनाथ शब्द से ही मन गर्व से भर जाता है। 1026 में गजनवी ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया। इस तीर्थ पर हुए अटैक के 1000 साल पूरा हो रहे हैं। इस बात का जिक्र पीएम ने अपने लेख में किया है। सोमनाथ मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भावुक लेख सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास और आस्था पर हुए आघात को याद किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि सोमनाथ शब्द सुनते ही गर्व की अनुभूति होती है। ये मोदी ने अपने ब्लॉग में साल 1026 में गजनवी के हमले का जिक्र किया है और कहा कि सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया गया था और उस हमले को 1000 साल पूरा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस लेख में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा। पीएम ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर उत्साहित नहीं थे और इसके पक्ष में नहीं थे। प्रधानमंत्री ने बताया कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 11 मई 1951 को पूरा हुआ और उस समय देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में मंदिर का उद्घाटन हुआ था। पीएम ने कहा कि सोमनाथ मंदिर केवल मंदिर नहीं है, बल्कि भारत की चेतना, आस्था और पुनर्जागरण का प्रतीक है। अब सोमनाथ मंदिर को लेकर सुधांशु त्रिवेदी का बयान सामने आया है। नेहरू ने महमूद गजनी का महिमा मंडन किया। ठीक 1000 साल पहले सोमनाथ पर हमला हुआ था। यह देश के लिए खिलौना मजाक था। नेहरू ने सोमनाथ मंदिर का विरोध किया था। बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया है। ये देश के लिए खिलौना मजाक था। बीजेपी ने साफ तौर पर इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया है और चूंकि 1000 साल पूरे हो रहे हैं सोमनाथ मंदिर पर हमले को लेकर और पूर्व पीएम ने इस मुद्दे को लेकर पूर्व पीएम को घेरा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेख में पूर्व पीएम का जिक्र किया है, नेहरू का जिक्र किया है और कहा कि वो नहीं चाहते थे कि मंदिर का पुनर्निर्माण हो और इसे लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि सोमनाथ की पूर्ण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं होगी जिस दिन उस दिन नहीं होगी जिस दिन भव्य रूप में वह मूर्ति और मंदिर प्रतिष्ठापित होगा, बल्कि उस दिन पूर्ण मानी जाएगी जिस दिन भारत की समृद्धि का शिखर भी उसी प्रकार उठता हुआ दिखाई पड़ेगा जिस समृद्धि से आकर्षित होकर यह क्रूर बर्बर आतंकी आक्रमण किया गया था। और आज 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से
और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कांग्रेस को निशाने पर लिया गया है। सीधे चलते हैं न्यूज रूम। हमारे सहयोगी किरण हमारे साथ जुड़ रही हैं। किरण, ये पूरा मैटर क्या है? और चूंकि 1000 साल पूरे हो रहे हैं सोमनाथ मंदिर पर गाजी के हमले की, तो उसको लेकर निशाना साधा गया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री का नाम एक बार फिर से लिया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर निर्माण को रुकवाने की कोशिश की थी। उनका विरोध था, वो नहीं चाहते थे मंदिर निर्माण हो, लेकिन फिर भी हुआ। जी किरण, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको आपके पास दोबारा आएंगे। चूंकि बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है तो सियासी तूल ये मामला लेगा और इसको लेकर अब सवाल जवाब किए जाएंगे। हालांकि अभी हाल ही में जब विंटर सेशन चल रहा था तब प्रियंका गांधी ने सदन में कहा था कि आपको एक बार में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को जितना कोसना है आप कोस लीजिए, लेकिन आज के दौर में आज की समस्याओं पर बात होनी चाहिए, आज के प्रॉब्लम्स पर भी बात होनी चाहिए। आप एक बार में, प्रियंका गांधी ने कहा था कि आप एक बार में तय कर लें कि आपको कब तक नेहरू जी के बारे में बात करनी है और नेहरू जी के ऊपर आक्षेप लगाने। किरण हमारे साथ जुड़ी हुई। किरण, मंदिर का मुद्दा उठा है तो जाहिर सी बात है कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी का नाम भी लिया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए विवेक, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि संसद के अंदर में खुद प्रियंका गांधी वाड्रा जो है कई बार ये कहती दिखी है कि जब भी कुछ गलतियों का जिक्र होता है या जब भी कोई बात होती है, जैसे ही कांग्रेस को कटघरे में लेने की कोशिश जो है वो की जाती है, तो नेहरू को जरूर लिया जाता है। और ऐसे में ये बार बार जो है इसका विरोध दर्ज कराया गया कांग्रेस की तरफ से। लेकिन सोमनाथ मंदिर की अगर हम जिक्र कर ले, देखिए एक आत्मा है जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस ब्लॉग में किया, जो कि कह रहे हैं कि बहुत भावनात्मक ये ब्लॉग है। उन्होंने कहा है कि हमारी आत्मा थी, ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, और हमें कहीं ना कहीं ये साहस देने वाला सोमनाथ मंदिर जो कि 1000 साल के बाद देखिए किस तरह से पुनर्निर्माण के कगार पर है और अब ये जो है वो खोला गया, तो अपने आप में ये एक बड़ी बात है और बड़ी अनुभूति है, इसका जिक्र किया। फिर उसके बाद उन्होंने जो इतिहास में हुआ था उसका भी जिक्र किया। और हर बार हमें लगता है कि प्रधानमंत्री भी और बाकी जो अगर गवर्नमेंट है, सरकार है बीजेपी की, वो यही चाहती है कि जो भी गलतियां कांग्रेस की तरफ से इससे पहले की गई है, देश के अगेंस्ट में चीजें रही हैं, उन सबको जो है जनता के बीच में लाया जा सके। और हमने देखा है कि वंदे मातरम को लेकर के भी कैसे जो है संसद के अंदर में तकरीबन कई घंटों तक उसको लेकर के चर्चा भी चली थी। अब ऐसे में ये सोमनाथ मंदिर का जिक्र जब हुआ तो गजनी की भी बात आई और सुधांशु त्रिवेदी ने जो है गजनी के महिमा मंडन को लेकर के भी कांग्रेस को घेरा है यहां पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ अपने ब्लॉग में लिखा वो हम अपने दर्शकों को विवेक यहां पर बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए इसका जो एक पुनर्निर्माण है सोमनाथ मंदिर का, वो पवित्र दायित्व था और इसे किसी ने अगर अपने हाथ में लिया तो वो लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और वो भी एकदम सक्षम हाथों में वो गया। जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो यहाँ पर, और बहुत ही भारी मन से जो है वो इस चीज को लेकर के चल रहे थे, क्योंकि वो रोक पाने में अक्षम थे, यहाँ पर सक्षम नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में 1947 का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में किया। उन्होंने लिखा कि दिवाली के समय सोमनाथ यात्रा हुई थी और उसी दौरान इस बात को जो है एक घोषणा जो है वो कर दी गई थी कि पुनर्निर्माण जो है सोमनाथ मंदिर का यहाँ जरूर होगा। और 1951 जिसका जिक्र आपने भी यहाँ पर किया कि जब राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने देखे मौजूद थे और उस समय में जो है ये जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का लेख भारत की सांस्कृतिक विरासत को लेकर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो गलतियां हुई, जो चूक हुई, उसका जिक्र भी किया गया और ये बात कांग्रेस को पसंद नहीं आएगी और इस पर अब सियासत भी देखने को मिलेगी। किरण, बहुत शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए और अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है उत्तर प्रदेश को लेकर और इस बैठक में पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों शामिल रहे। करीब 1 घंटे तक पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात हुई है। पीएम आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और 2027 चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। और जब ये मुलाकात हुई तो राम मंदिर का एक छोटा सा रेप्लिका भी भेंट किया गया प्रधानमंत्री को। सीएम योगी की तरफ से गिफ्ट लेकर पहुंचे थे, इसकी तस्वीर भी सामने आई है। और यहां पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, इसकी चर्चा अब नई दिल्ली से लेकर लखनऊ तक है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी ने मुलाकात की है। पीएम आवास पर करीब
लगभग 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है। इस अहम बैठक में कई राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार, 2027 विधानसभा चुनाव तैयारी को लेकर मंथन, पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात को सियासी संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद यूपी में सरकार और संगठन दोनों में सक्रियता और तेज होगी। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में क्या बड़े ऐलान होते हैं, क्या बड़ी तैयारियां सामने आती हैं। लेकिन बीजेपी 2027 के मिशन को लेकर एक्टिव हो गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यहां पर हैं, और कहते भी हैं कि केंद्र का जो दिल्ली का रास्ता है, केंद्र सरकार का रास्ता है, वो यूपी से होकर ही गुजरता है। और गाड़ी डगमगाई थी, हमने देखा 2024 के चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी लड़खड़ाई और समाजवादी पार्टी ने अपर हैंड लिया लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी मेजॉरिटी के नंबर तक पहुंचते पहुंचते रह गई और कंप्लीट मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई। तो इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कोई चूक ना रह जाए, किसी तरह की कोई परेशानी ना रह जाए, कहीं कोई चूक ना हो जाए 2027 और 2029 के लिहाज से भी। तो ये तैयारी अभी से शुरू कर दी गई और उसको लेकर जो भी संगठन में फेरबदल को लेकर जो भी सुझाव मांगे गए होंगे सीएम योगी से, वो बताया होगा सीएम आदित्यनाथ ने। यहां पर जो भी मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर जो दिशा निर्देश आए होंगे, उसको भी यहां पर मंथन किया गया होगा। नैना हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रही है, हमारे सहयोगी सीधे उनके पास चलेंगे। नैना, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और ये मीटिंग न सिर्फ 2027 को लेकर हुई होगी, मैं बहुत आश्वस्त हूं इस बात को लेकर, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं 2029 तक भी जा रहा होगा, क्योंकि जैसे ही 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस खत्म होंगे अगले साल, वैसे ही बीजेपी जो है वो 2029 की तैयारी में जुट जाएगी। देखिए विवेक, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये जो मुलाकात हुई, दो चेहरे अपने आप में वो चेहरे थे जो कि भारत की राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश और ये कहा जाए दिल्ली की गद्दी, अपने आप में वो बैलेंस और अपने आप में वो सामंजस्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आज जो ये मुलाकात हुई, अपने आप में ये मुलाकात बहुत कुछ कहती है। और जैसा कि आप अभी एक इसकी आने वाली तस्वीर, आने वाले वक्त की तस्वीर बताते हुए आप खुद ही कह भी रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो मुलाकात हुई, इसका मुख्य एजेंडा जी। नैना, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूं आपको, क्योंकि ये मुलाकात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। और जैसे कि आप भी बता रही हैं कि रूपरेखा तय करने की कोशिश अभी 2027 के लिए, और बाकी जो उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जानकारी और अवगत सीएम की तरफ से पीएम को कराया गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नैना, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर आ रही है, संभल में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन सख्त है। संभल में डीएम एसपी ने अभियान चलाया है और बिजली चोरी पकड़ी है, जिसकी वजह से संभल में हड़कंप मचा हुआ है और कई जगह छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है मुस्लिम बाहुल्य इलाके में सबसे ज्यादा बिजली चोरी की जा रही थी। यूपी के संभल में बिजली चोरी के खिलाफ जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बड़ा अभियान चलाया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में चले अभियान के दौरान टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। डीएम राजेंद्र पैंसिया और एसपी के बिश्नोई की मौजूदगी में थाना रायरत्ती के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में देर रात बिजली चोरी को लेकर बड़ा अभियान चला। इस कार्रवाई के दौरान आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। बिजली विभाग की टीम ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता गजराम सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं संभल से, सीधे उनके पास चलेंगे। गजराम जी, पहला सवाल कि ये एक्शन कब हुआ और इसमें क्या मामला निकलकर सामने आया, रिजल्ट क्या मिला इसका? विवेक जी, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर यह जनपद संभल में बिजली विभाग को लेकर के सबसे बड़ी कार्रवाई है अब तक की, जो कि यहाँ पर डीएम और एसपी की मौजूदगी में यहाँ पर यह कार्रवाई की गई है। इसके लिए जो चोरी से बिजली चल रही थी, चोरी के पकड़ने के लिए 12 टीमों के लिए यहाँ पर गठित किया गया था। लगभग 6 थानों की पुलिस थी, पीएसी थी और आरएफ की टीमें भी यहाँ पर लगाई गई थी सुरक्षा के तौर पर। लेखपालों की टीम भी लगाई थी। तो यह सबसे बड़ा अभियान अब तक की जो चेकिंग हुई है उसमें सबसे बड़ा अभियान जो है वो यही है।
क्योंकि यहाँ पर यह राय शक्ति है, राय शक्ति इलाका में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में पूरी तरह से जो लगभग 4 बजे के समय थे, आज 4 बजे के समय टीमें पहुंची और टीमों ने जाकर के लगभग 50 घरों पर, स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें से बताया जा रहा है कि 30 पर जो चोरी पकड़ी गई। एक जगह पर ऐसा संचालन चल रहा था जैसे कि विद्युत विभाग का ही है कि यहाँ पर वहां पर ये ई रिक्शा है को चार्ज होते हुए मिले थे, लगभग आधा दर्जन के लगभग चोरी से अवैध तरीका से यहाँ पर जो चार्ज हो रहे थे वो भी पकड़े गए। पानी गर्म ज्यादा और हेवी मशीनरी चलाई जा रही थी, बड़ी चोरी बर्स्ट की गई है रायरत्ती, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए और तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश से खबर है। ओएनजीसी में गैस लीक की वजह से भीषण आग फैल गई है। तीनों गांवों को खाली कराकर बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है और स्थानीय लोगों ने ओएनजीसी को सूचना दी है। दमकल विभाग और पुलिस टीम मौके पर है। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, ओएनजीसी के तेल कुएं में अचानक आग लगी। बताया जा रहा है गैस लीक होने की वजह से आग भड़की है, जिस इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आसपास के 3 गांवों को खाली करा लिया गया है। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले गैस रिसाव की सूचना ओएनजीसी को दी है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। आग को कंट्रोल किया जा रहा है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन हालात पर नजर लगातार रखी जा रही है। कोना सीमा ये जगह है जहां पर ये आग लगी है और देखिए आप कैसे यहां पर तेल निकालने की बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। आंध्र प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं। ओएनजीसी के तेल कुएं में आग लगी, जिसके बाद इसे कंट्रोल करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी और इसको अब कंट्रोल कर लिया गया है। जो लेटेस्ट अपडेट है, ओएनजीसी में गैस लीक से भीषण आग लगी। तेल का कुआं जहां से तेल निकालने का काम ओएनजीसी कर रही थी और उसके बाद ये भयानक तस्वीर सामने आई जहां पर बड़ी आग की लपटें और दूर तक काले धुएं का गुबार दिख रहा है। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।